ॐ गङ्गणपतये नमः। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज शनिवार का दिन प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिषपुंज लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते ही हैं कि हम हर शनिवार प्रातःकाल ज्योतिषपुंज टीवी पर लाइव रहते हैं और इसमें ज्योतिषपुंज की जब बात है तो हम बातें केवल और केवल ज्योतिष विधा, ज्योतिष विद्या की ही करते हैं। पिछले दिनों में हमने बहुत सी बातें की, ग्रहों की बात की। ग्रहों में विशेषतः ग्रहों की शुभ स्थिति के बारे में बात की, निकृष्ट खराब स्थिति के बारे में बात की और रिसेंटली लास्ट शनिवार ही हमने कंक्लूड किया 12 भावों में कौन सी राशियां हों और तो उन राशियों से जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इनका बखान हमने पाराशरी पद्धति से ज्योतिष के माध्यम से करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि आपको यह अच्छा लगा और आपको आनंद भी आता है, इसीलिए आप जुड़ते भी हैं, बातें भी करते हैं और लाइव भी रहते हैं। मित्रों, आज इसी कड़ी में अब हम थोड़ा सा फलित ज्योतिष के लिए अर्थात एस्ट्रोलॉजी के प्रिडिक्शन के लिए कुछ और सूत्रों को प्रयोग करने के लिए उनके गुणगान करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, बहुत से विद्वान फलित करने के लिए लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली का ही विचार करते हैं। कुछ और अधिक विद्वान वर्ग कुंडलियों का भी विचार कर लेते हैं। कुछ और विद्वान नक्षत्रों का भी विचार करते हैं, विशेषतः चंद्र नक्षत्र का। और कुछ विद्वान ज्योतिष के सारे सूत्रों का, गूढ़तम सूत्रों का भी सूत्रपात करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं और तब उसका फलित करते हैं, तब उसका प्रेडिक्शन करते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत से जो जिज्ञासु हैं, जानने वाले हैं, जानने की इच्छा रखने वाले हैं, वो थोड़ी सी बात करते हैं, पंडित जी थोड़ा सा बता दो। भाई साहब, जो महर्षि पराशर के द्वारा दी गई विद्या विधा है, यह थोड़ी सी नहीं है, यह अपार है, अपरंपार है। इसका गुण बखान तो कई सदियों में हो पाएगा। यह समुद्र की तरह अथाह है और जब ये तो आप जानते हैं कि हलवा हम खाते हैं, सर्दी के दिन है, उसमें जितना गुड़ डालते हैं उतना मिठास उसकी बढ़ जाती है। मैं यह कदापि नहीं कह रहा कि कुछ लोग जो शॉर्टकट से भी प्रेडिक्शन करते हैं वो गलत करते हैं या उनका प्रेडिक्शन सही नहीं है, लेकिन उसमें जितना वैल्यू एडिशन हम कर देते हैं, जितना गुड़ डाल देते हैं, उतनी मिठास बढ़ती जाती है। हलवे को जितना ज़्यादा भून दिया जाता है, घोट दिया जाता है, उसका सुगंध और उसका जो स्वाद और बढ़ जाता है। तो ज्योतिष भी वही है, जितनी हम इसमें समुद्र में, इसके ज्योतिष रूपी समुद्र में गोते लगाते जाएंगे, उतनी खाने हमको मिलते जाएंगी, समुद्र के अंदर के भी खाने मिलते जाएंगे, उतने रत्न हमको मिलते जाते हैं। तो उन्हीं रत्नों में से हम आज शुरू करना चाहते हैं कि जातक किस दिन हुआ, किस समय हुआ,
उस समय क्या लग्न उदय था, ग्रहों की स्थिति कैसी थी, यह बात तो ठीक है, यह तो हम जानते ही हैं, इतना तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का तो हम प्रयोग कर ही रहे हैं, यह प्रयोग करना नितांत आवश्यक भी है। लेकिन इसी कड़ी में ये सारी चीजें तो करनी ही चाहिए। कुछ और भी विधा हैं, कुछ और भी तथ्य हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है, और उनका, उन सूत्रों का जो महर्षि पराशर महाराज ने जो सूत्रपात किया है, उनका अपनाना, उनको प्रयोग करना और भी अधिक गुणकारी है। जब हम गुणकारी की बात करते हैं, गुणकारी तो औषधि के लिए प्रयोग किया जाता है, दवा के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल, लेकिन यह इसके लिए भी, प्रिडिक्शन के लिए भी वह गुणकारी औषधि ही है। अब देखिए कितने मित्र जो ज्योतिष के मित्र हैं, जो ज्योतिष के विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष के जो मेरे मित्र हैं, ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं, वो कितना इसमें से प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, प्रयोग हम आज शुरू करते हैं उसी कड़ी को, और हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। पहली बात है मास का जन्म फल। कौन जातक किस महीने में जन्म हुआ है, उस महीने के भी तो उसमें गुण होते हैं, उसका भी उसमें प्रभाव होता है। वह प्रभाव उसी तरह है जैसे वह जातक जातिका किस माँ बाप से उत्पन्न हुआ या हुई, और किस परिवार में हुई, किस क्षेत्र में हुई, किस समय हुई। अब जब समय की बात आ गई तभी हम कुंडली बना पाएंगे, क्योंकि पश्चिमी पद्धति और भारतीय पद्धति या वैदिक पद्धति जिसको कहते हैं, उसमें फर्क है। पश्चिम में पूरा महीना एक ही जन्म मान लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो 24 घंटे में, वैदिक पद्धति में 24 घंटे में 12 राशियां अर्थात 12 लग्न बदल जाते हैं। बहुत सूक्ष्म कैलकुलेशन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि 12 लग्न हैं, 24 घंटे हैं, तो मोटा देखो, अनाड़ी की तरह देखो तो 2 घंटा एक लग्न हो गया। 2 घंटे का मित्रों लग्न नहीं है। जब हम गणित यूज करते हैं, वैदिक गणित को, कौन सी राशि उस समय क्षितिज पर उत्पन्न हो रही है, उदय हो रही है, उससे तो बखान करते हैं, उससे तो कैलकुलेशन करते हैं, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को भी मिलाते हैं। अर्थात जो जातक इस समय 9:08 यहां पर हो रहा है, नोएडा में, दिल्ली के पास में जहां मैं रहता हूं, यहां का जन्म हुआ जातक, और मेरे ही देश में, हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखते हैं, या एक्सट्रीम वेस्ट में देख लेते हैं, एक्सट्रीम उत्तर में देख लेते हैं, साउथ में देख लेते हैं, तो उनका घड़ी का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो ठीक है, यही है, लेकिन उनका लग्न में, लग्न के अंशों में कुछ बदलाव आ जाएगा। इसलिए हमको वैदिक गणित से कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। और जो समय इस समय का है, ये हिंदुस्तान की बात थी। अगर अमेरिका में कोई जातक जाति का बच्चा पैदा हो रहा है, हो रही है, तब पर लग्न बदलेगी, अंशों का फर्क पड़ेगा। क्षितिज का कौन सी राशि क्षितिज में उदय हो रही है, उसका फर्क पड़ेगा। उस समय कौन सा ग्रह कहाँ विद्यमान है, कितने अंशों के हैं, उसका फर्क पड़ेगा। वह ग्रह किस नक्षत्र में है, नक्षत्रों का भी फर्क पड़ेगा। वह उस समय पंचांग जो 27 योगों का भी फर्क पड़ेगा, करण का भी फर्क पड़ेगा। इसलिए बाकी चीजों को, बाकी तथ्यों को भी जानना नितांत आवश्यक है। अब वो मास जन्मफल, महीने का जन्मफल के बाद में शुरू करूं, इससे पहले एक सूचना दे दूं। बहुत से मित्र अपने बारे में बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं। कोई गहरी एरी तो लिख रही हैं कि आप बता सकते हैं क्या, आप कुछ बता सकते हैं। भैया, बता सकने वाला तो परमपिता परमेश्वर ही है।
हाँ, मैं उनके सूत्रों का अध्ययन करता हूं, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं और उसी से जो संभावना बनती है उसी को सामने रख देता हूं। आप फिर भी जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, मेरे से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर 10 बजे के बाद प्रातःकाल बात कर सकते हैं। और बात आपसे फिर रिक्वेस्ट है तभी आप करें कि आपके पास जन्म का समय, जन्म का स्थान सही से उपलब्ध हो, पहली बात। दूसरी बात, आप इसका शुल्क भी देना चाहते हो, फीस भी देना चाहते हो, तभी बात करें, अन्यथा ना अपना समय खराब करें ना मेरा खराब करें। ठीक है। गोपाल श्रीवास्तव जी भी जानना चाहते हैं, साधना जी भी जानना चाहती हैं, बहुत सारे लोग इसमें दिख गए हैं जो अपना डिटेल दे रहे हैं, लेकिन ये फ्री मुफ्त की सर्विस उपलब्ध मेरे पास नहीं है। वो मैं 1 मिनट चश्मा लगा के पढ़ता हूँ। कोई गैरी जो हैं, गैरी कुछ कह रही, गैरी जी सॉरी, आप बॉय हैं तो आप, मुझे नाम से मैं नहीं बता पाया, आप बॉय हैं, आपका स्वागत है। और सभी जातक जातिकाओं की बात करता हूँ मैं, बॉय हैं गर्ल हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, भगवान की बनाई हुई कृति है, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और फिर भी आपने सुन लिया होगा, आप नंबर नोट करना चाहते हैं मेरे से बात करने के लिए, तो मैं आपको देता हूं नंबर। राकेश शर्मा जी भी कुछ डिटेल दे रहे हैं, आप भी नोट कर लें। फीस आप देना चाहें तभी नोट करें, तभी बात करें, अन्यथा बात ना करें। 9818885137, 9818885137। इस नंबर पर अगर आप चाहें तो आज भी या कभी भी प्रातःकाल 10 बजे के बाद बात कर सकते हैं, बशर्ते आप फीस भी दें। फीस आपको तुरंत पेटीएम के माध्यम से देनी होगी, तभी मैं आगे का काम कर पाऊंगा। चलिए, अब मास का जन्म फल की बात कर रहे हैं। मास कौन से, महीने कौन से? जब हम वैदिक की बात कर रहे हैं, वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं, हिंदू ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो वह अंग्रेजी के महीने जनवरी, फरवरी, जनवरी से लेकर दिसंबर, दिसंबर का महीने जो आजकल चल रहा है, 12 महीने नहीं, इनसे प्रिडिक्शन नहीं वैदिक ज्योतिष में फलित करने के लिए, बल्कि जो हमारे वैदिक मंथ हैं, महीने हैं, माह है, उनमें जन्म के हिसाब से हम प्रिडिक्शन करते हैं। अब कौन सा महीना आता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, भारतीय पद्धति के अनुसार? पहला महीना चैत्र का आता है। बहुत से मित्र यह भी कहते हैं कि जी हमारे को महीने का पता नहीं चलता। देखिए, कोई भी महीना सामान्यतया 30 दिन का होता है, और कुछ महीने जो गैलेक्सी में, अंतरिक्ष में कुछ मूवमेंट, प्लैनेट के मूवमेंट, लग्न के मूवमेंट, सूर्य के मूवमेंट से कुछ घंटे का फर्क पड़ जाता है, महीनों का फर्क नहीं पड़ता, कुछ आवर्स का फर्क पड़ जाता है, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक दे दूं जानने के लिए, जिसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। कैसे महीने का ध्यान रखें? जन्मफल तो हम बात कर ही रहे, एक कड़ी तो हमारी शुरू हो गई। पहले कुछ क्लियर कर दूं, जनवरी का महीना तो सब कुछ जानते हैं आप, और अधिकांशतः 99.9% केसेज में 99.9% तारीख 14 जनवरी को, जब सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन उत्तरायण शुरू होता है। और मकर राशि में प्रवेश का समय सूर्य का, वह 14 जनवरी की बात करूं, ये याद रखने के लिए उन सज्जनों के लिए, उन मित्रों के लिए है जिनको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है महीना कौन सा। अब चैत्र का महीना मैंने कहा पहला महीना है, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका, मोटा मोटा आप देखते हैं, सूर्य
जिस दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अधिकांशतः 14 जनवरी को ही होते हैं, कभी कभी 15 को भी हो जाते हैं। सूर्य के वो अंशों के हिसाब से थोड़ा सा फर्क, मैंने अभी कहा कुछ घंटों का फर्क कभी पड़ता है। तो वह माघ का महीना शुरू होता है। भारतीय पद्धति के माघ का महीना शुरू होता है। अभी आपके दिमाग में, कुछ मित्रों के दिमाग में जो विद्वान है उनके कंफ्यूजन आ सकता है कि जी ये तो संक्रांति से कौन सा बता दिया, तो पूर्णिमा से हम मानते हैं। भाई चलन में आप कुछ भी कहें, फेस्टिविटी के लिए, मुहूर्त के लिए आप पूर्णिमा से विचार करें, चंद्र राशि से विचार करें, लेकिन जो सूर्य की संक्रमण है, सूर्य का राशि परिवर्तन जिस दिन होता है, पद्धति शास्त्रोक्त तो वही है, उसी दिन से महीना चेंज होता है। चलिए, अब जो 14 जनवरी को माघ का महीना शुरू हुआ, तो एक महीना कितना, महीना किससे, सूर्य संक्रमण। हमने कहा संक्रमण कोई बीमारी नहीं है, राशि परिवर्तन को ज्योतिष की भाषा में सोलर इंग्रेस या सूर्य का राशि परिवर्तन, एक राशि से दूसरी राशि में जाने को संक्रांति कहते हैं या संक्रमण कहते हैं। चेंज हुआ उसने एक राशि से बदल के, तब क्या होगा। और वह सूर्य, कोई भी ग्रह 0 डिग्री से शुरू होते हैं और 30 डिग्री तक जाते हैं। सूर्य बिल्कुल फिक्स है, अनुशासनात्मक है, एक दिन में 1 डिग्री मूव करते हैं सूर्य महाराज। आज 0 से शुरू हुए, कल को 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में कुछ सेकंड का, मिनट का फर्क आ सकता है, 1 ही डिग्री चलते। इसलिए जब 14 जनवरी को माघ का महीना शुरू हुआ, ठीक 30 दिन में, माघ के बाद अगला महीना फाल्गुन का आ जाएगा। अब 14 जनवरी से 30 दिन आप काउंट कीजिए, मेरे ख्याल से 13 फरवरी आ जाएगी। 13 फरवरी क्यों? क्योंकि जनवरी का महीना 31 का है, और फिर मार्च के महीने में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? मार्च का महीने में इसलिए बढ़ जाता है, फाल्गुन के बाद चैत्र का महीना, क्योंकि फरवरी कभी 28 दिन की होती है, कभी 29 दिन की होती है, 30 भी नहीं है, 31 भी नहीं है। इसलिए वो तारीखों में कुछ ओवरलैपिंग हो जाती है, आगे पीछे आ जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, माघ का महीना आपने याद कर लिया, लगभग 14 तारीख को होता है, 30 दिन आप गिनेंगे तो महीने का पता चल जाता है। और आपसे निवेदन भी है, आप जो प्रयोग कर रहे हैं अंग्रेजी महीने को कीजिए, लेकिन जो वैदिक महीने हैं इनका भी प्रयोग नियमित रूप से करते ही रहिए, इनको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इन्हीं महीनों से आपको प्रेडिक्शन में बहुत अधिक मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है? बहुत अधिक मदद मिलती है। उस जो महीने हमारे हैं, माघ का महीना 14 जनवरी शुरू हुआ ना, फिर फाल्गुन आया, फाल्गुन के बाद चैत्र आया, मार्च के महीने में आएगा, 13-14 तारीख को जो भी आएगा। अब चैत्र का महीने में जो जातक जातिका पैदा हुए हैं कैसे होंगे? अब 30 दिन का बात है। अभी तो हम बात कर रहे थे कि लग्न तो 2 घंटे से भी कम में है, कहीं 2 घंटे से ज्यादा है। 24 घंटे में 12 लग्न आ गए, तो लगभग मोटा मोटा देखते हैं हम तो 1.25 घंटे से 2.25 घंटे के बीच में कोई भी लग्न रहता है। कुछ दीर्घ लग्न है 2.25 घंटे तक, कुछ ह्रस्व लग्न है, लघु लग्न है, वो 1.25 घंटे के आसपास ही रहते हैं। एक्यूरेसी लेवल होती है लग्न वाला, ठीक है, लेकिन उसमें प्रभाव वातावरण का कैसा होगा, महीने का कैसा होगा, उसका पता चलता है। अभी मैंने शुरुआत करते हुए कहा था कि किसी भी जातक जातिका का प्रेडिक्शन करने के लिए हमको देखना होगा वह किस परिवार में जन्मा है, उसके माता पिता कौन है, वह समाज कौन सा है, वह देश कौन सा है, वो स्थान कौन सा है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसी तरह महीने में जन्म होने का भी प्रभाव जातक जातिका का होता है। पहला महीना हम बात शुरू करें, चैत्र का महीना है। चैत्र का महीने में जातक जातिका जो भी लग्न उसका हुई हो, जो भी तारीख हुई हो, जो भी समय उसका हो, जिस जातक जातिका ने चैत्र के महीने में जन्म लिया है, अर्थात सूर्य किस राशि में होंगे,
फिर आप आसानी से गिन लें। मकर राशि में गए 14 जनवरी को, कुंभ में गए जब फाल्गुन का महीना आ गया 13-14 फरवरी को, फिर कुंभ के बाद मीन में चले गए, मीन में गए 13-14 मार्च के आसपास। फिर तो मीन राशि में सूर्य होंगे। उस जातक जातिका की कुंडली में जो लग्न निकला है, मीन राशि कहां पर है, जहां मीन राशि वहीं पर तो आप स्थित करेंगे सूर्य को। और किस डिग्री पर है सूर्य, सूर्य की डिग्री भी आपको मिली और सूर्य का स्थान भी मिला, सूर्य का भाव भी मिला उस महीने के जन्म का विश्लेषण करने के लिए। इसके दो फायदे हैं। एक तो जब आप कैलकुलेशन मैनुअल करते हैं, गलती होने की संभावना कम, क्योंकि सूर्य तो एक ही डिग्री चल रहे हैं, डिग्री का भी पता चला तो आपको मिल गया एक। दूसरा, प्रातः काल, आज बातें बहुत ज्यादा गणित की हो रही हैं। प्रातः काल अर्थात सूर्योदय के समय वही लग्न विद्यमान होता है जिस लग्न में, जिस राशि में सूर्य हो। अर्थात वो पूरे महीने 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक सूर्य महाराज उसी राशि में रहते हैं और सूर्योदय के समय वही राशि रहती है। अर्थात उस सूर्य का उसी राशि में रहना किसी भी जातक जातिका के लिए जो जन्म हुआ है बहुत ही प्रभावकारी होता है। और चैत्र महीने की बात करते हैं, ये चैत्र का महीना, चैत्र के महीने का नाम या हमारे 12 महीनों का नाम नक्षत्रों पर आधारित है, नक्षत्रों से पड़ा है। चैत्र का महीना चित्रा नक्षत्र से पड़े हैं। चित्रा नक्षत्र कैसे हैं? चित्रा नक्षत्र का प्रभाव उस जातक जातिका में अधिक होगा क्योंकि उस महीने में उनका जन्म है। नक्षत्रों के हम डिटेल आने वाले समय में फिर करेंगे, किस नक्षत्र में जन्म हुआ उसका फल के बारे में। लेकिन चित्रा अर्थात चित्रा नक्षत्र के बताओ, चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल महाराज हैं। ऊर्जावान, ताकत, और मंगल कैसे हैं? झगड़ा भी कुछ कर लेते हैं, क्रूर ग्रह हैं, स्फूर्तिवान हैं। और एक तो चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र, साथ ही मीन राशि के सूर्य। सूर्य मीन राशि का मतलब गुरु के शरण में है। गुरु के शरण में होने से कोई भी क्या होगा, गुरु चाहे विद्यालय के हों, किसी मठ के हों, कहीं के प्रोफेसर हों, वो उनका काम गाइड करने का है, सुमार्ग दिखाने का है, कुमार्ग से विड्रॉ करने का है। तब कैसा फल होगा? तो अर्थात सूर्य का भी प्रभाव अच्छा, सुमधुर। लेकिन जो नेचुरल कारकत्व है, गलत बात ना तो सूर्य बर्दाश्त करते क्योंकि राजा हैं, पिता हैं, और ना ही जिनकी राशि में सूर्य महाराज हैं गुरु भी नहीं करते। गुरु गाइड करते हैं, गलत रास्ते से आपको हटाते हैं, विड्रॉ करते हैं, सही रास्ते पे सुमार्ग पे ले जाते हैं, लेकिन कुमार्ग से नहीं दूर करते हैं, कुमार्ग को छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। और यदि कोई नहीं मानता फिर भी जिद करता है, करती है, तब सूर्य और गुरु दोनों दंड भी देते हैं, क्रोध भी करते हैं। तो चैत्र के महीने में जन्म लिया हुआ जातक कैसे होंगे, कैसा होगा, कैसी होगी? खुश रहने वाले, क्योंकि खुशी रहने के लिए एनर्जी देने वाले, सबसे ज्यादा ऊर्जावान, लाल गरम ग्रह मंगल महाराज हैं। क्योंकि मंगल का क्या रिलेशन, चित्रा नक्षत्र के नाम से चैत्र का महीना पड़ा है, तो ऊर्जा से भरपूर चैत्र के महीने में जन्म लेने वाले जातक, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य गुरु के पास, अर्थात कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, गलती को ठीक करेंगे, गाइड करेंगे, फिर भी गलती हो तो उसमें सुधार के लिए दंडात्मक कार्यवाही भी करेंगे। और जो तीसरी बात है, गुरु की राशि में सूर्य,
विद्युता से भरपूर। यह तो बात थी हमारी सूर्य महाराज की, गुरु महाराज की और मंगल देव की। और सामान्यतया चैत्र के महीने में जो जातक जातिका जन्म लेते हैं वह खुश मिजाज रहते हैं, हर्षित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। लेकिन गुरु, मंगल और सूर्य तीनों प्रभावकारी ताकतवर ग्रह हैं। उनको क्रोध तो आता ही है, साथ ही साथ उनको कुछ प्राउड भी होता है, ईगो भी होती है, अहंकार की भी स्थिति होती है, अहंकारी भी होते हैं। और जब सूर्य है, प्रकाशवान है, सूर्य क्या करते हैं, दिखता है सब कुछ, ओपन है। गुरु कैसे हैं, लंबी काया, विशाल काया वाले हैं। और मंगल महाराज सुर्ख हैं, सुंदर हैं, अच्छे दिखने वाले हैं। तो तब क्या होगा, सूर्य, गुरु और मंगल का मिश्रण होने की वजह से सुंदरता लिए हुए, कद काठी मजबूत, और जो नेत्र हैं, विशेषतः नेत्र, आंखों की बात कहें, रोबीले नेत्र, लाल नेत्र, सुर्ख नेत्र। अब जब हम रंगों की बात करते हैं मित्रों, तो रंग तो डिपेंड करता है, जो सुर्ख और लाल रंग की बात में, नेत्रों की बात कही, शरीर में भी उसका प्रभाव आता है, वह डिपेंड करता है। क्योंकि अभी हमने बात की गुरु की शरण में सूर्य होंगे तो गुरु का तो शरीर लंबा और मोटा तगड़ा है। यह डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर जन्म लिया है, देश काल पात्र परिस्थिति क्या है। क्योंकि हम हिंदुस्तान की ही बात करते हैं, इसी हमारी हिंदुस्तान की धरती पर ही कुछ जगह के जातक सामान्यतया, जातिकाएं सामान्यतया लंबे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, कुछ अधिक छोटे भी होते हैं, कुछ अधिक लंबे भी होते हैं। और साथ ही साथ रंग देखें, कंप्लेक्शन देखें, ठंडी प्रदेशों के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लोग, उनका कंप्लेक्शन, स्किन कंपैरेटिवली ज़्यादा फेयर होती है। नॉर्थ ईस्ट के बहुत फेयर है एकदम, और दूसरी जगह के कुछ गेहुए भी हैं, उत्तर भारतीय लोग जितने हैं हम हैं। और हिंदुस्तान में वेस्ट की तरफ देखें, साउथ की तरफ देखें, तो कंप्लेक्शन हमारा कुछ पका हुआ भी है, गाढ़ा भी है, अधिक गेहुआ या ब्लैकिश भी है। यह तो ध्यान हमको रखना होगा। इसलिए रंग, चाहे लाल नेत्र की बात कहें तो ऐसे ही होगा। और जो चैत्र के महीने में जातक जातिका जन्म लिए हुए हैं, उनको क्रोध तो आता है, रोष तो आता है। किसी ने उनको तंग किया, वो माफ नहीं करते, समझाते हैं, नहीं समझे तो दंड भी देते हैं, क्रोध भी करते हैं। और ऐसे जातक जातिका, गुरु को भी सेवा चाहिए, सूर्य को तो सेवा चाहिए, सूर्य तो राजा हैं, और मंगल महाराज सेनापति हैं, उनके पास भी फौज है, तो वह कोई न कोई आसक्ति भी ऐसे जातक जातिकाओं में होती ही है। तो यह तो बात थी चैत्र के महीने में जन्म होने के लिए। आज हमने कुछ समय अधिक लग गया, किसमें, हमने कुछ कैलकुलेशन से बात की, महीनों के बारे में समझाया, डिग्रीज के बारे में समझाया, लग्न के बारे में बात की। और तब हम पहले महीने वैदिक ज्योतिष के, वैदिक ज्ञान के, हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के पहले महीने की जन्म होने के लिए जातक जातिकाओं की कुछ हम व्याख्या कर पाए। अब आज की बात इतनी ही, और आने वाले शनिवार प्रातः 9 बजे फिर ज्योतिषपुंज टीवी पर हम बाकी महीनों की बात करेंगे, जितना उस समय कवर हो पाएगा करेंगे। फिर हम इस कड़ी को कंटिन्यू करेंगे महीनों में जन्म के लिए। हाँ, महीने से मतलब चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरह से आखिरी महीना फाल्गुन का है, इनके जन्म के बारे में हम बात करेंगे, इनके नक्षत्रों की भी बात करेंगे, सूर्य की स्थिति की भी बात करेंगे। और फिर बहुत से मित्र अभी भी
शायद उन्होंने देर से जुड़े हैं, सुना नहीं है, तो जानकारी जानना चाहते हैं कोई ONGC UPSC का क्या होगा, यूपीएससी और कहीं क्या जॉब मिलेगी, कुछ बातें बहुत सारी पूछ रहे हैं। अब आप फिर एक बार मेरा नंबर नोट करना चाहते हो अपनी प्रिडिक्शन के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, और फीस भी देना चाहते हो, बहुत साफ सी बात है, तभी आप मेरे से फ़ोन करें। नंबर चाहें तो नोट करें, 9818885137, 9818885137। धन्यवाद। आपका दिन और भी अधिक मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।